झारखंड का नौजवान एक नई इबारत लिख रहा है। इतिहास में दर्ज हो रहा वो नौजवान जिसको लेकर झारखंड के नौजवानों में एक दीवानगी है। किसी से पूछे टाइगर, वो कह देगा बात जयराम महतो की है। और दोस्तों ऐसे ही दीवानगी है AIIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असद उद्दीन वैसी को लेकर। वो भी झारखंड में कहीं भी जाते हैं नौजवानों की टोलियां कतार दर कतार लग जाती है। अगर जयराम टाइगर है तो बैरिस्टर को शेर आया के लक़ब से याद किया जाता है। दोस्तों लेकिन क्या दोनों बड़ा खेला करने जा रहे हैं झारखंड में? यह वीडियो उसी का खुलासा करेगा आपके सामने। क्या हेमंत सरकार को खदेड़ने की दोनों की कोई तैयारी है? आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, अब आप ज्वाइन कर लीजिए, सहयात्री बन जाइए हमारे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, तभी पूरे कहानी का मजा आएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बार सरकार में रही है। माननीय शिबू सोरेन सरकार मुख्यमंत्री रहे हैं, हेमंत सोरेन 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्लस गठबंधन में इन लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आदमी जब आपको वोट देगा तो आपसे सवाल नहीं करेगा, प्रश्न नहीं करेगा। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग के नाम पर, तो आपसे सवाल नहीं करेगा। आप कंपनसेशन दे रहे हैं भाई रुपेश पांडे को, और आप हमारे बच्चों को जो है घृणा की नजर से देख रहे हैं। आप ना उसको कंपनसेशन देते हैं, ना उसका किसी तरह का मुआवजा देते, ना उसके परिवार से आपका कोई टीम जाकर के मिलता है। तो बिल्कुल हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा और इसके लिए मजलिस ने बिल्कुल चुनावी मजलिस सजा ली है और इनके साथ आने जा रही है जयराम टाइगर की पार्टी भी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आपके सामने। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज फिर महफिल सजी है। एक ताजा विमर्श होगा, राजनीतिक विमर्श होगा, सियासी विमर्श होगा और बड़ा तगड़ा विमर्श होने जा रहा है साथियों। बहस भी होगी, तीखे सवाल भी होंगे और सवाल का सामना तो करना ही पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, न्यूज स्टॉपेज वाले, सरफराज कुरैशी, नौजवान पत्रकार, वो शामिल होंगे। सवाल दागेंगे और सवाल किस पर दागे जाएंगे ये सवाल आपके जहन में होगा दोस्तों। तो कैमरा में आपको दिखाया जाए ये शाहिद अय्यूबी, नौजवान लीडर झारखंड का, और ये आज पहले मजलिस का बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार माना जाने वाला है रांची विधानसभा चुनाव से। लेकिन इससे पहले इनकी भूमिका कई दशकों से रही है। जितने भी राजनीतिक इशू रहे हों, सामाजिक इशू रहे हों झारखंड के ताकि या अल्पसंख्यक मामले की कोई भी मामले रहे हों, इशू रहे हों, उसको लेकर हमेशा ये संघर्ष करते रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक कभी नहीं पहुंचे, हम लोग की दुआएं कि सदन तक जाएं शाहिद भाई। लेकिन धरना प्रदर्शन हो, कहीं जुलूस निकालना हो, कहीं रैली आयोजित करनी हो, हमेशा ये अग्रिम पंक्ति में रहे, सरफहरिस्त रहे शाहिद अय्यूबी साहब। इनका पूरा नाम मोहम्मद शाहिद अय्यूबी, और इधर कई सालों से ये AIIM के बड़ा प्रमुख लीडर हैं और फिलहाल ये रांची नगर के अध्यक्ष हैं। तो सवाल सरफराज भाई इनसे ही दागे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सवाल क्यों शाहिद भाई, तैयार हैं आप? तैयार है, क्योंकि विधानसभा है झारखंड में, की तैयारियों में इनकी पार्टी भी जुट चुकी है, सवाल तो होंगे ही जी। तो पहला सवाल सरफराज भाई हम कर रहे हैं शाहिद साहब से जी। शाहिद भाई पहला सवाल ये, हमेशा कहा जाता है कि आपके दल को, लेकिन ये एक तारीफ तो करनी होगी कि आपके जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब, वो लगातार जो है मुस्लिम इशू को लेकर, अल्पसंख्यक इशू को लेकर मुखर रहते हैं, सदन में भी रहते हैं, और कहीं जलसा हो या विधानसभा चुनाव की रैली हो, चाहे लोकसभा चुनाव की रैली हो, बड़ा मुखर होकर वो बात को रखते हैं जी बिल्कुल। और इसकी तारीफ हर कोई करता है, जो विपक्षी है वो भी तारीफ इस मामले में करते हैं। ये बात अलग है कि पता नहीं क्यों गठबंधन में उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो यही सवाल मेरा है शाहिद भाई कि क्या कारण है कि सब असदुद्दीन साहब की तारीफ तो करते हैं मुद्दे उठाने की, लेकिन जब चुनावी गठबंधन की बात आती है तो फिर क्यों उन पर एक लेबल लग जाता है भैया ये उनके आदमी है, हमारे आदमी नहीं है? ऐसा क्यों होता शाहिद भाई? देखिए, पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों की बात हो जी, या दबे कुचले शोषित वंचित दलितों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, मुखर होकर के सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई पार्टी
पुरजोर तरीका से अपनी बात को रखते हैं, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर से रखा जाता है। और जो सवाल आपने पूछा कि क्यों गठबंधन में लोग नहीं लेते हैं, तो ये तो सवाल उनसे पूछा जाए कि जो हमें गठबंधन में नहीं लेते हैं। हम लोग तो हर दबे कुचले और शोषित वंचितों की आवाज जो है, बैरिस्टर साहब सदन पे रहते हैं, सड़क पर हम लोग रहते हैं। अब सवाल तो उन पे बनता है कि जो हमें क्यों नहीं लेना चाहते हैं। वो सिर्फ नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा मैं उस पर आपको बता देना चाहता हूं कि उन लोगों की राजनीतिक जो है कहीं खतरे में नहीं पड़ जाए। ठीक है, हमारा जागना, हमारा लीडरशिप क़यादत पहुंचना, ऐसा ना हो कि इनकी जो है सत्ता, इनकी कुर्सी, इनकी जो चेयर जो है, इनकी बागडोर जो है इनके हाथों से चला जाए। वो चूंकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने सियासत को जन्म दिया है, जिन्होंने हुकूमत का माने मर्तबा लोगों को बताया है। तो डर है, भय है इन लोगों को, इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो लीडरशिप करें और क़यादत करें। बस यही कारण है कि लोग हमें जोड़ते नहीं हैं अपने साथ। लेकिन सवाल ये भी है शायद भाई कि जो आपका जो रणनीति है, आपके जो पार्टी का जो टैग है, वो है कि आप मुसलमानों को वोट को एकजुट करते हैं। खास करके आप भले दलितों की बात करते हैं, लेकिन आपके जो प्रत्याशी होते हैं पार्टी के, वो जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं, जहां मुस्लिमों की तादाद होती है, आप वहां जाते हैं। इसीलिए आप पर यह आरोप लगता है कि आप मुसलमानों का वोट एक तरफ करते हैं ताकि दूसरी तरफ भाजपा को इसका फायदा हो जाता है, वो एकजुट हो जाते हैं बाकी लोग। तो इस पर यह क्यों होता है कि सिर्फ मुसलमान क्षेत्रों में ही आपके पार्टी प्रत्याशी उतारती है? ऐसा इल्जाम लगा है और लगता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम ही है संघर्ष करना और आपके बातों की सवालों का जवाब जो है देना। अब रहा सहरोज भाई और सरफराज भाई कि आप को नहीं है जानकारी इस बात को कि हमारे जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो वार्ड काउंसिलर का प्रत्याशी हो, विधानसभा का प्रत्याशी हो या फिर आपका लोकसभा का प्रत्याशी हो, हम लोगों ने दलितों को भी टिकट दिया है, आदिवासियों को भी टिकट दिया है और अल्पसंख्यक मुसलमान, जो हम अपनी मुसलमान, आप जिस पार्टी को बोल रहे हैं मुसलमान, उन लोगों को भी टिकट दिया और तमाम जाति विभिन्न सब जातियों को लेकर के हम लोग चलते हैं और हम लोग से टिकट देते हैं और जिताने का भी काम किए हैं और अभी लोग पद पर हैं। अब हैदराबाद जाकर के पता लगा ले इसके बारे में, या सर्च करके पता लगा ले, बोलिएगा तो हम डिटेल दे देंगे कि कितने मेरे अभी वार्ड पार्षद और विधायक जो है वो कौन कौन लोग हैं। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वैसे तो भाजपा में भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, भाजपा में शहनवाज हुसैन। मुखर होके नहीं ना कोई बोलता है। देखिए, भाजपा साहब हम लोगों को टेली मत करिए या कांग्रेस या दीगर पार्टियों से टेली मत करिए। हम लोगों ने अपने लीडरों की जबान दिया है, कुदरत ने जो जबान दी है उस जबान को हम लोगों ने एज इट इज रख दिया ताकि वो बोले अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। ऐसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जहां लोग मुसलमान के नाम पे जाते हैं पर उनकी जबान को जो है ताला मार दिया जाता है। चाहे नहीं बता रहे हम बता लेंगे, बात कर लेंगे तब। उनके मुंह पर जो है ताला मार दिया जाता है, टेप मार दिया जाता है। वो नाम के जो चेहरे के मुसलमान होते हैं उनको बोलने का अधिकार, हर हुकूक नहीं है। इस तरह का ये लोग जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं ये लोग कि आपको यहां सिर्फ जॉब करना है, नौकरी करना। आपने जिस दिन वह सवाल किया, जिस दिन आप मुखर होकर कोई बात रखे, आप पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। ये प्रोटोकॉल पार्टी के अंदर में होता है। हमारे पार्टी में जो है, चाहे आप किसी धर्म से हो, किसी समाज से हो, आपके जबान को जो है खुला छोड़ दिया जाता है और आप जो जेन्युइन बात है, जो हक है, जो अधिकार है, जो आपको लेना है और मिलना है, उसको आप मुखर होकर बोले। यही हमारा पार्टी का सिद्धांत कह रहा था वो शायद भाई, वो ये कि आपने कहा ना कि हमारे यहाँ नहीं दलितों को भी टिकट दी जाती है, ओबीसी को भी टिकट दी जाती है, यानी कि गैर मुस्लिम को भी। यही इसी संदर्भ में मैंने भाजपा का जिक्र किया कि भाजपा भी तो कहती है भाई हमारे पास भी शहनवाज हुसैन है, हमारे पास भी तो मुख्तार अब्बास नकवी है। तो मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन कभी मुस्लिम इशू पर नहीं बोलते हैं, आप कह भी रहे हैं, बोलते रहे नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। तो क्या आपके यहाँ के जो दलित लीडर हैं, ओबीसी लीडर हैं, आप दो नाम बता दीजिए जिसको राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता हो या स्टेट लेवल पर जाना जाता हो, जो मुखर होकर अपने इशू को उठाते हो। देखिए, हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ अभी जो झारखंड का 2000 विधानसभा चुनाव हुआ था, अर्जुन टोपो
चुनाव कैंडिडेट लड़े, और फिर आपके ये शिशिर लकड़ा चुनाव लड़े, फिर आपके ये क्या नाम है इनका, चतरा से क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये लोग भी लड़े। अब चूंकि क्षेत्र की बात है, वो अब क्षेत्रीय लीडरशिप कर रहे हैं। राष्ट्रीय मामला में बात करिएगा आप तो बैरिस्टर साहब देख रहे हैं, और जिनको क़यादत, मतलब हम तो मौका आपको दे रहे हैं ना, आप अपनी बात को पहुंचे। अभी हमारे पार्टी में सूरज दास हैं, ठीक है, और भी लोग जुड़े हुए हैं, लोग सब जुड़ रहे हैं और बात अपना रखते हैं अपने अपने क्षेत्र में। जब आप घूमिएगा, भ्रमण करिएगा, तो आपको जानकारी मिलेगी कि कौन हमारे दलित समाज के हैं, कौन आदिवासी समाज के हैं, कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन मुस्लिम है, सब मिलेगा। चेहरा तो उन्हीं का हम लोग प्रमोट करते हैं, जैसे भाजपा में मोदी जी का किया जाता है, ठीक है, कांग्रेस में राहुल जी का किया जाता है, तो हम क्यों नहीं करें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का? हमारा चेहरा तो वही है जो हमारे लिए हक हकूक की आवाज उठा रहे। क्षेत्र वाइज लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कि आपकी जो पार्टी है AIMIM, वो अब देश भर में पहुंच गई है, देश के कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन अपने ही जहां पर इनका वजूद है, जहां मेन गढ़ है इसको कहते हैं, हैदराबाद वाले इलाके में या तेलंगाना में, ये 7 सीट जो लगातार जीतती है वही जीतती है, उससे अलावा ये सीट नहीं जीतती है। तो मेरा सवाल ये होगा शायद भाई कि आखिर आपने मांडर में टिकट दिया, आपने रांची में टिकट पिछली बार पार्टी ने आपकी नहीं दी, जबकि पार्टी की मांग हो रही थी, तो क्या कई बार ऐसा नहीं हो रहा कि जो सिलेक्शन है आपका वो भी गड़बड़ हो रहा है? चूंकि वहां पर कहा जा रहा था कि वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी है, वहां आपने टिकट दे दिया ताकि मुसलमानों का वोट कट जाए, ये आरोप तो है। नहीं, आपको हम क्लियर कर देते हैं कि 2019 का जो विधानसभा हुआ था, रांची से भी हम लोगों ने कैंडिडेट दिया था, अजय तिर्की उनका नाम है, जाना माना और एक बड़ा चेहरा है आदिवासियों में। नहीं, मुसलमानों की भी बात हो रही थी। नहीं, हम रांची विधानसभा हम बोल रहे हैं, जबकि ये सीट जो है वो जनरल सीट है, पर हम लोगों ने एक उम्मीदवार जो आदिवासी समाज से आता है उनको क़यादत का मौका दिया, वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, वो अलग बात है, पर हम लोगों ने मौका उनको दिया था। देखिए, हम लोग तो तस्लीम करते हैं हमेशा, अब मुसलमानों ने आजादी के बाद हमेशा जो है गैर मुसलमानों को, जो चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, चाहे वो यहाँ से ले लीजिए आप सोरेन को मानते हैं हम लोग नेता, मरांडी को मानते हैं हम लोग नेता, महतो को मानते हैं हम लोग नेता, हम लोग तमाम नेता माने हैं। हम लोगों को लीडरशिप नहीं चाहता, क़यादत नहीं चाहता। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भ्रम फैलाया गया हम लोगों के प्रति, पार्टी के प्रति, वो खत्म हो। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी भी हमारे पार्टी से लीडरशिप करे, अपनी बातों को रखे, अपनी दमखम के साथ में आए। अब आज देख लीजिए, आज पूरे झारखंड में आदिवासी का एक बड़ा तबका समाज, जबकि ये बोला जाता है कि ये आदिवासियों का झारखंड है, क्षेत्र है, और यहाँ आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, पर आप जब रियल में, जब बाजार में आप इसको भ्रमण करेंगे तो आपको समझ में आएगा आज आदिवासी का एक बहुत बड़ा तबका निराश है इस सरकार से। और वो जो पूरे जो है हंगामा के साथ जो है भी कई राजनीतिक पार्टियां वो लोग बना लिए, आज भी ये लोग शोषित है और वंचित है। इन लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में भी जो लीडरशिप लेना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। शायद हेमंत सोरेन की सरकार है, कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वोटों के बलबूते जीती, आदिवासी वोटों के 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों ने, यहाँ के हकीकत यही बात है कि मुसलमानों ने अपना वोट को झोला भर भर के जो है इस विधानसभा चुनाव में इनको वोट करके इस सत्ता पे ला करके बैठाया है। इससे पहले पूर्व की सरकार जो थी वो रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और मुसलमानों ने जब भाजपा से निजात पाने के लिए, जो इनको काटने के लिए दौड़ती है, मारने के लिए दौड़ती है, उससे निजात पाने के लिए इनको जो है सत्ता पे ला दिए। पर हम याद दिला देना चाहते हैं कि एक दौर पर यही झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के सहयोगी थे और 2.5 साल जो है दोनों को सरकार पे रहे। तो हम लोग में के बीच में जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं आया। आज भी लोग जो है ना भावुक होकर के राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमको लगता है कि अब लोगों को इस परंपरा से बाहर निकलना चाहिए। अपनी क़यादत, अपनी पार्टी, अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी की बात करनी चाहिए। जब आदिवासी समाज नाखुश है, वो मांग रहे हैं हिस्सेदारी, भागीदारी, तो आप क्यों नहीं मांगेंगे? हम तो अभी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से रेगुलर जो है सिर्फ लॉकडाउन छोड़ करके जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं अल्पसंख्यक का किसी मुद्दे पर भी, कोई भी मुद्दा, चाहे क्या है जो नहीं हुआ है, होना चाहिए, बता रहे हैं।
शिक्षा में आप आ जाइए कि आपको भी मालूम है कि बिहार के जब अलग हुआ झारखंड, उस दौर पे जो उर्दू स्कूल वगैरह चलती थी वो काफ़ी संख्या में सर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है। अब उस स्कूलों का जो नाम जो है वो बदल दिया जा रहा है। उस स्कूल का नाम अब जो है किसी पाठशाला का नाम में और ये कर दिया जा रहा है, जबकि पहले उर्दू मिडिल हाई स्कूल या उर्दू स्कूल किया जाता था। उस उर्दू के नाम से इनको इतना नफरत हो गया कि इस सरकार में भाजपा नहीं कर पाई, ये कर रहे हैं। इतना इनको जो है मतलब कि अपना वोटर पे प्यारे हैं और ये मतलब अपने आप को जो है हिंदुत्व के राह में चलने वाले अब हो गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। जबकि ये खुद भी कहते हैं कि भाई हम लोग आदिवासी है, हम लोग हिंदुत्व नहीं है, मगर जब से जेल से भी निकले हैं तो देखिएगा कि ये खाली परिक्रमा में परिक्रमा कर रहे हैं। किस बात का डर है, किनको लुभाना चाहते हैं, किनको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, ये चल रहा है। तो वो मिटा दिया गया। प्रार्थना बच्चों से, हमारे बच्चों से प्रार्थना कराया जा रहा है। ये बताइए, हमको रिलीजन हमको फॉलो करने का संविधान ने हमें अधिकार दिया है। जब हम संविधान हमें इजाजत देती है कि आपको क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, ये आप तय करेंगे, संविधान ने बता दिया है, तो फिर हमारे बच्चों से प्रार्थना क्यों करवाई जा रही है। दूसरी बात कि मदरसा का जो बोर्ड का गठन, उसका गठन नहीं हुआ। अगर गठन हो जाता तो आज हमारे हजारों हजार लोग जो है आज उसमें बहाली रहते, तो आज उसका भी मैंने आर्थिक मामला में डेवलपमेंट होता, उसको नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड का मामला है, आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है, अनाथालय जैसा चल रहा है। हाल फिलहाल में किसी तरह से बहुत हम लोग प्रेशर बनाए चढ़ करके। इन लोग का तो नियत यही था कि लास्ट में 2-4-10 दिन पहले बनाएंगे जाने से पहले, ताकि ये संस्था हमारे लिए काम करते रहे बाद में। तो अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड बनाया गया। इनका मेंबर का भी यही काम है कि जो इन लोग को अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। तो अल्पसंख्यक आयोग का रिपोर्ट इन लोगों को लेना चाहिए कि मुस्लिम कहाँ परेशान है, क्या इनके मुद्दे नहीं अभी तक पूरे हुए, क्या हमारा अधिकार है। वो नहीं करके रोड, नली, गली का, बिजली का काम कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम ही नहीं है कि हम इस पद में आए तो हमारा कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, तो यही सब है, चल रहा है। आगे क्या है देखना है। नहीं, देखिए शाहिद भाई, जैसे अभी आपने कहा कि लोग भर भर के वोट दिए विधानसभा चुनाव में जेएमएम को, और लेकिन आप देखें कि रघुवर सरकार में जो काम हुए वो मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए उन्होंने। डोरंडा में आपको मुसाफिर खाना बनाना हो, हज हाउस का निर्माण कराना हो, हज हाउस का निर्माण भी जो भव्य हज हाउस जिसको बोलिए, वो रघुवर सरकार में ही हुए। ये अलग बात है कि काम करते हैं, काम तो उन्होंने किया है, और उन्होंने भी अपने रीजन में वक्फ बोर्ड का भी गठन किया था, सब कुछ कर दिया था। जो आपकी शिकायत है कि ये सरकार नहीं कह रही है, ये तो लगातार मांग भी उठ रही है, बाकी लोग भी मांग कर रहे हैं, पार्टी के लोग भी। सवाल ये है कि आपकी पार्टी यहाँ कहाँ दिख रही है। अब हम बता रहे हैं, आपकी पार्टी जन मुद्दों पर करते रहे आप लोग, लेकिन झारखंड में जिस तरह से आपका पिछले 5 सालों में विस्तार होना चाहिए, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप खुद मैं पहले आपके वो बातों का जवाब दे दूंगा जो जिसमें आप तारीफ और कसीदा पढ़ रहे थे भाजपा वाले। देखिए, सरकार का काम होता है जब उनको सत्ता मिले ना, तो जो आवाम होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, उनकी जो सुविधा है, जो उनको लाभ पहुंचाया जा सके, वो काम करना। अब उसको आप कर्ज के तौर पर अगर आप लेते हैं, चाहे वो 1000 जैसे भी मैया योजना चल रहा है और या करोड़ों का आपका लिए स्ट्रक्चर खड़ा है, तो वो आप अपने घर से दे रहे हैं, ससुराल से कोई नहीं लेके आया था। मेरी बात समझिए, हम बता काम किया, हम वो बता रहे, आप लेके नहीं आए थे। हम दोनों को इसलिए बोल रहे हैं कि हम अपने, देखिए, वोटर्स को भी बताना जरूरी है, हम आवाम को भी जरूरत बताना। आपके प्रश्न का जवाब में एक चीज भेद है, छिपा हुआ है, जिसको हमको उजागर भी करना। आपको पीछे करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, तो सरकार आपके टैक्स दिए हुए पैसों का इस्तेमाल आपको कर रहा, आप उसके कर्जदार नहीं हो गए। आपको फिर हम चाहेंगे तो सत्ता में देंगे नहीं। सवाल वो नहीं है, हाँ। सवाल है कि काम कौन कर रहा है। की ना भाई कि हेमंत सोरेन ने नहीं किया, हाँ, उसी पर वो आईना दिखा रहे हैं। ये तो किया था, इसने किया तो हमको आईना देखिए क्या है, पहले आप समझिए। शायद वो सरकार पर जो सवाल उठते हैं, आपने मुसलमानों ने या अल्पसंख्यकों ने जो वोट दिया हेमंत सोरेन को, जेएमएम को, महागठबंधन को, जैसा आपने कहा ना अभी कि लाकर सत्ता तक, वही हम बात बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो इससे पहले काम, अभी तक कोई काम नहीं हो रही आपके अनुसार। अभी तक अल्पसंख्यकों का काम जो बहुत सारे होने चाहिए, मदरसा, उर्दू अकादमी है, आपका संवैधानिक अधिकार है, जो हज हाउस
उनका टर्म खत्म हो चुका है, हज कमेटी का नहीं हुआ, अल्पसंख्यक वित्त निगम है, तो बहुत सारे काम है जो उम्मीदें थी नहीं हो पाई है। ठीक है, ये चर्चाएं भी होती है। तो मेरा कहना है कि भाई वोट काम तो सरकार को करना ही होता है, ये तो वोट देने के बाद नहीं कर रही, जबकि रघुवर दास को वोट नहीं मिला था तो भी वो कर रही थी, क्योंकि सरकार का काम ही है काम। वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। आप इस मुद्दे पर कहाँ देखते हैं कि एक तो हेमंत सोरेन को इतने वोट मिले, इनकी पार्टी को फिर भी काम नहीं हुआ, और आपकी पार्टी का हम बता रहे हैं, वही मैं जनता को बताना चाह रहा हूं सरोज भाई, कि जिसको हम लोग वोट नहीं देते हैं और नहीं देंगे भी नहीं देंगे, इस बार नहीं। भाजपा को बहुत कम लोग मुसलमान में जो है 2% लोग देते होंगे भाजपा। हम लोग मुखालफत में शुरू से और इनके विरोध में ही रहते। तो आप तो पार्टी भी आपकी अलग है, हम लोग अलग है। हम लोग की जो जन्म हुई है खास करके हमारी पार्टी की, तो इनके मुखालफत में ही हुई है, इनके आइडियोलॉजी के जस्ट विपरीत हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग कभी इनको वोट नहीं करते, पर ये देखिए कि उन लोगों ने काम भी किया। ठीक है, मगर हम बता रहे हैं कि मुसलमानों को ये बात सोचना चाहिए और फिक्र करना चाहिए कि आप जिसको वोट भर भर के, झोली भर भर के दिए, वो उसने आपके लिए क्या किया। बहुत सारा जो संवैधानिक अधिकार है जिनको बिना बोले हुए ये करना चाहिए। आपने जो घोषणा पत्र लाया वो करना चाहिए, हमने जो आरक्षण की मांग की थी वो करना चाहिए, आपने जो आरक्षण की बात कही थी मुसलमानों की वो आपको फुलफिल करना चाहिए था। ये सब कोई काम ये लोग नहीं करता। अब रही हमारी बात, तो आपको बता दें सरफराज भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड में मजलिस 2019 से नहीं बल्कि 18 से शुरुआती दौर से काम किया। 2018 के जो चुनाव में हम लोग गए तो लोगों ने, यहाँ के जनता ने बहुत ही प्यार दिया और वोट के बनिस्बत दिया। आप देखिएगा कि हम लोगों को लगभग 3, 3.5, पौने 4 लाख वोट हम लोगों को मिला था। और उस वक्त से कमोबेशी हम लोग जब भी जन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं। आपका राजभवन क्या नाम है, ये विधानसभा भी हम लोगों ने घेरा है, कई कार्यालय जाकर के हम लोगों ने घेरा है, प्रोटेस्ट वगैरह विधानसभा के बाहर किया है। उसके अलावा पेपर में आए हैं जहां मॉब लिंचिंग हुआ, उनके पीड़ित परिवार को जाकर के हम लोग कुछ अपने जानिब से कंपल्सेशन वगैरह देने का प्रयास किया है। उनके लिए केस मुकदमा तक हम लोग गए हैं कोर्ट कचहरी और लड़ ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं लड़े हैं। संगठन का विस्तार कितना कर सके? देखिए, संगठन का विस्तार हम लोगों का 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही, ठीक है, हम लोगों ने उसको कर लिया था। और अभी फिर से आपको 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को रांची में खास करके वो भी फिर से मतलब इस कमेटी का नया गठन किया जा रहा है। बाकी जो रन है कमेटी, वो काम लोग कर रहे हैं, चाहे प्रदेश कमेटी को, जिला कमेटी को, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे आप ये चल जाइए, आपका गढ़वा चल जाइए, या आपका हजारीबाग चले जाइए, या आपका महंगामा चले जाइए, गिरिडीह चले जाइए, आपका ये पाकुड़ चले जाइए। सब जगह हमारा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता दल जान वक्त माल सब लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जन मुद्दों लड़ेंगे। देखिए, चुनाव तो राजनीति में आदमी आता है तो जाहिर सी बात है कि जो काम अभी हम कर रहे हैं और चुनाव जीत के आने के बाद आदमी और बढ़िया तरीके से कर सकता है, तो ख्वाहिश तो रहता ही है चुनाव लड़ने का। मगर ये फैसला मेरा और हमारा जो है ये ऊपर के आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। और यहाँ की बात नहीं, आपकी पार्टी झारखंड विधानसभा में क्या चुनाव में हिस्सा लेगी? हाँ, तो ये बोलिए नहीं तो चुनाव जब राजनीतिक पार्टी है, जब राजनीतिक पार्टी है तो जाहिर सी बात है चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे भी और दमखम के साथ लड़ेंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए भी शहरोज भाई का था कि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी नहीं उतरी। देश भर में बहुत सारे जगहों पर जहां आप लड़ते थे वहां नहीं उतरी। तो इसीलिए ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार विधानसभा में आपकी क्या तैयारी हुई? नहीं, लोगों का जो माइंड सेट किया हुआ था ना, ये भाजपा का बी टीम है, ये वोट काट लेता है, ये वो दिस दैट, समझे ना। तो हम लोगों ने ये बताया भाई कि हमारा जो लड़ाई है हकीकत में ये भाजपा से, ये संघ वाले से है, ठीक है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि देश में जो है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की सरकार आए, और कहीं ना कहीं हम लोग भी इस चीज से निजात पाना चाहते हैं। तो जहां तक होता है हम लोग कोऑपरेट करते हैं और क़यादत करते हैं। जहां पर संभव हुआ लड़े, जहां नहीं लगा नहीं लड़े। विधान पार्लियामेंट लोकसभा का मामला था, प्रधानमंत्री चुनने का बात था, अब तो विधानसभा है, इसमें तो कोई मामला है नहीं। ये तो क्षेत्रीय अपना क़यादत की मामला है, तो पुरजोर तरीके से हम लोग दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में आप लोग बेहतर एकदम दमखम के साथ। एक सवाल एक और ही है
कि इन दिनों झारखंड में एक पार्टी जो बहुत चर्चा में आ गई है लोकसभा चुनाव से, खास करके अब जान रहे JBKLM है और वो JBKSS जो थी टाइगर जयराम महतो इसके सुप्रीमो है, तो ये पार्टी चुनाव में उतर रही है। तो ये चर्चाएं थी कि हो सकता है कि आपके AIM से उनका कुछ मामला चल रहा है क्या, कि आप लोग साथ में चुनाव में आ सकते हैं क्या, देखिए तीसरा मोर्चा बन सकता है क्या? देखिए ऐसा हम उस क्षेत्र में हम लोग प्रयासरत हैं जो भाजपा को रोक सकता है, और जो यहाँ का भी मौजूदा सरकार है जो सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, मुस्लिमों को हितैषी कहते हैं, आदिवासियों को हितैषी कहते हैं, इनके खिलाफ भी जो तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है उस पर हम लोग प्रयासरत हैं कि उन तमाम लोगों को जोड़ करके थर्ड फ्रंट बना करके मजबूती और दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ाया जाए। और इन लोगों को दोनों को एक मजबूरी का फायदा उठा रहा है, एक डरा करके जो है फायदा उठा रहा है, मतलब कि डराता है। तो दोनों को हम लोग जो है ना सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी हम लोग भूल जाए कि मतलब कि हम इसे डर करके या इनसे भयभीत होकर के या इनके लोभ लालच में फंस करके आदमी ये करेगा, नहीं। अब तो क़यादत हर हाल में करना है। देखिए अभी लोकसभा चुनाव में हिंदू समाज कितना जागरूक है। राम राज्य की बात थी, हिंदुत्व की बात थी, पर महतो समाज के लोगों ने जयराम महतो को कहां पहुंचा दिया। और उनके साथ साथ एक लड़का था रांची से जो लड़ा था लोकसभा, देवेंद्र नाथ महतो, फिर हजारीबाग से कोई लड़का लड़ा था मुस्लिम लड़का संजय मेहता। तो इन तमाम लोगों को अच्छा खासा वोट मिला है और ये सब लोग ठुकरा करके हिंदुत्व को ठुकराया, इन्होंने राम राज्य को ठुकराया और अपना लीडरशिप पैदा किया। क्या इनको डर नहीं है, इनको भय नहीं है? पर ये कॉन्सेप्ट हमारे मुसलमानों में कब आएगा उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप भी इस भरम से जो है बाहर निकलिए, अपनी क़यादत करिए, अपनी तकदीर और मुकद्दर बदलिए। अभी 2024 चल रहा है। सैयद सरोज भाई और सरफराज भाई याद दिला दे रहे हैं, पिछले 30 वर्षों से रांची विधानसभा की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, यहां भाजपा के प्रत्याशी बोलिए चाहे कैंडिडेट बोलिए CP सिंह जी को कोई दल, चाहे यहाँ के बड़े राष्ट्रीय दल कहलाने वाले कांग्रेस नहीं हरा पाया, JMM नहीं हरा पाया, RJD नहीं हरा पाया, लेफ्ट नहीं पर हरा पाया, और तमाम जो लोग इन लोग वोट उठ करके दिए हैं तमाम लोग नहीं हरा पाए। इतना मतलब ये लोग कमजोर हो गए हैं। अब अगर इसको कोई हराएगा तो इंशाअल्लाह ताला वादा करते हैं इस बार दमखम के साथ उतरा जाएगा और इस बार रांची विधानसभा सीट जीत करके आपको देखना है। शायद यूपी उम्मीदवार होंगे रांची से, वो कोशिश है, प्रयास है। नहीं, आपने पोस्ट लिखी थी। नहीं, हम बोले कि चुनाव हम लड़ेंगे, ठीक है ना। अब मतलब उस समय तक हयात में भी तो रहना चाहिए। अल्लाह एक सवाल ये है कि मान लीजिए कि चुनाव में आप अभी ये तो पार्टी तय करेगी, आप सही बोले कि पार्टी का तय होगा, लेकिन प्रत्याशी का भी एक होता है कि भाई हमको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। हाँ, उसके लिए प्रपोजल इसके लिए क्या आवेदन भी जा रहे होंगे, नाम भी जा रहे होंगे केंद्रीय नेतृत्व पर। तो क्या लग रहा है अभी तक कितने लोगों का नाम पहुंच चुका है चुनाव को लेकर कि हाँ हमें चुनाव लड़ना, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो, 81 विधानसभा में। और आप जैसा बता रहे हैं कि अगर आपका गठबंधन हो जाता है तब तो फिर गठबंधन में तय होगा कि कितनी सीटें आपको मिलती है। और अगर गठबंधन नहीं होता है, गठबंधन नहीं हुआ, तो आपकी क्या तैयारी है झारखंड में इस बार? पार्टी क्या किस स्तर पर, कितने आवेदन अभी तक आ जाए, अगर मुमकिन हो ये बता। नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा इस पर चर्चा करना। कुछ भेद भी रखा जाता है, चुनाव लड़ना है और दम से लड़ना है। इंटरनल में कितने आवेदन आ रहे हैं? आवेदन बहुत सारे आवेदन है। वो 81 विधानसभा अगर 181 भी होता तो भी हो जाएगा, मतलब इतना है, उसका लिए सोचना नहीं है। और दम पूरे ताकत के साथ लड़ने की जा रही है MIM पार्टी। पर चूंकि अभी कंडीशन वो नहीं है, अभी तो बात हो रहा है कि गठबंधन बहुत सारे पार्टी ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे से हम लोग भी चाह रहे हैं मिलजुल करके। चूंकि सीट जीतना भी है ना, तो हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं इस बार सबक। लेकिन शाहिद भाई एक सवाल है, वो सवाल ये कि हेमंत सोरेन सरकार को लेकर जो अल्पसंख्यकों में नाराजगी है, आदिवासियों में नाराजगी है, और जो दलित और दमित तबका उसके बीच में एक नाराजगी देखी जा रही है, तो इसकी प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? इतना इतना क्या नाराजगी भाई? वो भी सरकार है, आपके वोटों से जीत कर आई थी, फिर आप इतना क्यों नाराज है? सरोज भाई, आपने अपनी बातों में वक्ता में इस बात खुद रखे आपने रखा है कि भाई समाज जो आपका माने नाराजगी है,
तो नाराज होने का बहुत सारा कारण है। कितने कितने कारणों को मैं आपको बताऊं और उजागर करूं। कितनी घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिस पर अब बोलना आपको मतलब शर्म आने लगा है। इस सरकार को जगाने के लिए पिछले 5 वर्षों से नहीं 24 वर्षों से किया जा रहा है। ज्यादातर सत्ता में ये लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कई बार सरकार में रही है। इनके वालिद माननीय शिबू सोरेन सरकार मुख्यमंत्री रहे हैं, हेमंत सोरेन 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्लस गठबंधन में इन लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आदमी जब आपको वोट देगा तो आपसे सवाल नहीं करेगा, प्रश्न नहीं करेगा। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं मॉब लिंचिंग के नाम पर, तो आपसे सवाल नहीं करेगा। आप कंपनसेशन दे रहे हैं भाई रुपेश पांडे को, और आप हमारे बच्चों को जो है घृणा की नजर से देख रहे हैं। आप ना उसको कंपनसेशन देते हैं, ना उसका किसी तरह का मुआवजा देते हैं, ना उसके परिवार से आपका कोई टीम जाकर के मिलता है। तो आप किस बुनियाद पर आपको सोच रहे हैं कि हमारे प्रति आपका मतलब कि हम आपको सॉफ्ट कॉर्नर देखना है, हम आपको सॉफ्ट देखना है, प्यार देखना है, मोहब्बत देखना है? नहीं, हम तब भी मुखालफत में थे और अब भी मुखालफत में है। जब तक हमारा अधिकार और हमारे जो आपने जो घोषणा किया है वो नहीं मिल जाता, हमारा मुखालफत चलते रहेगा। आप शुरू में मैंने एक बात कहा था कि उर्दू को आप मिटा रहे हैं। किसने मिटाया उर्दू को? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने। बोर्ड का किसी तरह का जो न्यायिक बोर्ड है, जो अधिकार है, जो इनके अधिकार के अंदर में आता है, वो आप गठन नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा तो कोई नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग झारखंड के अंदर में किसके सरकार में हुई? झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के सरकार में हुई। ना कांग्रेस का कोई लीडर बोलता है, ना आरजेडी का कोई लीडर बोलता है, ना जेएमएम का जो मुखिया है वो कुछ बोलते हैं। और जब आप नहीं बोलिएगा तो विरोध तो आपका करेगा ही करेगा आदमी। कैसे आप चाहते हैं कि आपको मतलब सपोर्ट और समर्थन करेगा? कहां से करेगा? कौन हिसाब से करेगा? आपको यहां के दिल्ली से, आपको मैं याद दिला दूं, दिल्ली से और झारखंड के बड़े बड़े आलिम कई बार मुलाकात की इन लोगों से, मेमोरेंडम ले जाके दिया। मैंने अभी जो कुछ रोज पहले धरना प्रदर्शन किया था उसमें लिखा है बहुत दिया मैंने मेमोरेंडम, इसके अगली बार आपको काम करना है, ये लिखा था। तो क्यों लिखा? कि आपने आलिमों को ठुकरा दिया, आपने यहाँ के बुद्धिजीवियों को ठुकरा दिया, आपने यहाँ के मुसलमानों का वोटों का कदर ही नहीं किया। जब आप हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर का, जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, आलिम हैं, उनकी बातों को ठुकरा दे रहे हैं। आपको याद दिलाने के लिए भी हम लोग कई बार गए, प्रेस में गए, मीडिया में गए, विधानसभा घेरे, सड़क पर उतरे, वहां गए। अच्छा ये पहले बताइए तो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकला था कि नहीं निकला था? झारखंड जहां जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, वहां आपके बच्चों को सर पर गोली मार दी जा रही है, वहां आपके बच्चों को सीने पे गोली मार दी जा रही है। एक बच्चा का गर्दन में गोली लगा हुआ पागल हो गया, उनके बीवी बाल बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर है। वो जो बच्चा, जो एकलौता बच्चा था अपना माँ का, जो कल भविष्य था हिंदुस्तान का, जो उसका परिवार का सहारा था, क्या उनकी आहें और बद्दुआ आपको नहीं लगेगी? वो बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, आप उसको मतलब उससे एक मंत्री, एक विधायक आपका नहीं जा रहा है मिलने के लिए, ना आप उसको दे रहे, और आप रुपेश पांडे को ले जाकर के 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया पैसा दे रहे हैं, पहला सरकारी नौकरी दे रहे। मुसलमानों से बू आती है आपको? कहां है ये जो गुस्सा शाहिद भाई, क्या वोट की शक्ल में बाहर भी आएगा? आएगा, समय लगेगा, आएगा, इंशाल्लाह आएगा। देखिए कोई भी चीज का ना, पेड़ आज लगाते फल आज तुरंत नहीं मिल जाता, समय लगेगा, आएगा। मुसलमान जाग चुका है और जागेगा, और इसका इनकलाब जारी है। आप देख लीजिए कि कल परसों रांची विधानसभा में रतन टाकीज में मैंने प्रोग्राम किया। आप देखें कि सब लोग कैसे गुस्सा और नाराज थे, आपने जाहिर किया बातों को, और पूरा लोगों ने तायद किया इस बात को। अभी झारखंड में विधान मैंने कि लोकसभा, सॉरी, आपका ये केंद्र सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग पर कानून बना दिया गया। अब पारित करना है, यहां पर इंप्लीमेंट यहां पर ही करना है। विधानसभा, लास्ट विधानसभा सत्र चल रहा है। हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जा करके, मुलाकात करके, मेमोरेंडम दे करके आपको लास्ट दिन तक अवगत कराया कि भाई ये मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है मॉब लिंचिंग, जिससे आदमी का एक परिवार ने, एक आदमी नहीं मरता, पूरा परिवार मर जाता, मोहल्ला मर जाता, गांव मर जाता, रोजगार में फर्क पड़ता है, और उसके बाद वातावरण में फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ अब माहौल जो है, जिस माहौल को नफरती माहौल बनाया गया, इसमें फर्क पड़ जाता है। कैसे आदमी कारोबार करेगा? कोई दाढ़ी देख के मार देता है, कोई टोपी देख के मार देता है, कोई नाम पूछ के मार देता है, कोई बकरी चोरी करने का नाम मार देता है। और तो पहले बताइए, आपको मारने का अधिकार दिया किसने है?
मार दे रहा है और उसके खिलाफ अब काम नहीं कर शायद रहे। आप भाषण दे रहे हैं दरअसल, भाषण की जरूरत नहीं, सीधा सवाल हमारा ये है। नहीं मैंने जब आप निकलता है ना सरकार के खिलाफ में तो वाजिब है, हमको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, भाषण नहीं देने में। नहीं, आपके सवाल वाजिब है, आपका गुस्सा वाजिब है। हम लोग का सवाल ये कि क्या हेमंत सरकार को बेदखल करने में इन सब सवालों को लेकर क्या जनप्रतिनिधि आप जैसे लोग हैं, क्या जनता के बीच जाएंगे, और क्या इसका असर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर दिखेगा भी, या सिर्फ भाषणबाजी होगी? ऐसा है कि आप रांची विधानसभा घूम जाइए और जाकर लोगों से पूछ लीजिए। हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनके खुद के जेएमएम और कांग्रेस के तमाम लोगों से, इन लोगों से पूछा और बढ़िया से पूछा, और पब्लिक तो जो नाराज है, जो गुस्सा हो तो वोट के शकल में भी विधानसभा में दिखेगा। ये लोग भी नाराज हैं, ये मेरे भाई हैं, ये जान रहे मजबूरी है इनका, नहीं बोल पाते हैं, मगर हम इन लोग से प्रयास करेंगे कि ये लोग भी अपने सरकार को जाकर ये लोग के यानी कि? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी, मुस्लिम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग भी नाराज हैं, ये भी जान रहे हैं हकीकत इन लोगों का। शायद एक आखिरी सवाल ये कि AIMIM मानी जाती है आमतौर पे कि मुसलमानों के वोट ही पाते हैं, और ये सच्चाई भी बहुत हद तक, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आपके साथ ST भी है, आपके साथ में दलित भी है, लेकिन एक सवाल जो आपके लिए भी चैलेंज है, वो सवाल ये है, और आप उसमें कितना खरा उतर पाइएगा, आपकी पार्टी कितना खरा उतरेगी, कि जैसे ही चुनाव का समय होता है, चुनाव का आने की तैयारी होती है, चुनाव का समय आने लगता है, वैसे ही देखते हैं कि मुसलमान के कई लीडर्स उभरने लगते हैं, कई आलिम भी होते हैं, कई समाज सेवी भी होते हैं, जो मांग शुरू कर देते हैं पार्टियों से कि हमें हक मिलना चाहिए, हमें प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। बाकी 5 साल वो भले ही नहीं रहते हैं, हाँ। लेकिन आप देखिएगा कि ठीक चुनाव के वक्त में वो लगातार मांग शुरू कर देते हैं कि हमें प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। तो क्या ऐसे में, जैसे विधानसभा के चुनाव में अभी से कुछ लोगों की तैयारी भी शुरू हो गई है, तो आपके लिए कितना चैलेंज है और इसको किस नजर से आप देखते हैं? क्योंकि जैसे ही मुसलमान के नाम पर अगर वो खड़े होते हैं फिर तो वोटों का बंटवारा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। पूरा जो मामला अभी चला, हमको लगता है कि सबसे बेजोड़ और ताकत और मतलब बढ़िया सवाल आपने किया सरफराज भाई। मैं आपको याद दिला दूं, इन मुनाफिकों को लोग पहचान गए हैं। अब पूरे झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनको चिन्हित किया जा रहा है। रांची विधानसभा ने पूरे हिंदुस्तान के लोग जान गए हैं जो भाजपा के समर्थक है। कल एक प्रोग्राम हुआ, जनता दल यूनाइटेड, जो भाजपा को, जो मुसलमानों के खिलाफ जो नीति लाते हैं, सिद्धांत ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, उनके नेता आकर के यहाँ पर जो है बड़े बड़े भाषण देके जा रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, रोवा खड़ा कर देने वाली तकरीर से बयान कर रहे हैं, रोवा खड़ा करके तकरीर बयान करके आप मुसलमानों को एक करना चाह रहे हैं। आपकी गलत फहमी है, आप पहचाने गए हैं, आपको लोगों ने पहचान लिया है। आपको आपके बहकावे में कोई नहीं आने जाने वाला है, क्योंकि आप कल भी भाजपा के लिए काम कर रहे थे और आज भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप में इंसानियत अभी भी बची हुई है और आप हुसैनी हैं, तो आप भाजपा को छोड़ करके, जदयू को छोड़ करके आप आइए, आपको स्वागत किया जाएगा, आप आलिमा को सर में बैठाया जाएगा। पर आप उस पार्टी में रह के जो मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, वहां मैंने सरकारी षड्यंत्र रच रही है, आप उसके मुखालफत में खड़े होने के बजाय आप उनके सपोर्ट में, समर्थन पे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब 5 साल आप कहां गायब रहते हैं? और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों तादाद में लोग हैं। और मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज का बात नहीं है, कहे कि अब लोग जागरूक हो गए, लोग इनको पहचान गए हैं और अच्छी तरीके से पहचान गए, चाहे वो आलिम के भेष में आवे, चाहे समाज सेवी के भेष में आए। अभी एक से एक अंजुमन खुल रहा है, कुछ दिन बाद रुक जाइए ना, वर्ल्ड अंजुमन खुलने वाला है। अभी झारखंड अंजुमन खुला है, एक अंजुमन संभालने चैलेंज कितना है, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप मुसलमान जो है, देखिए है क्या कि वोटर जो है, मुस्लिम वोटर्स, वो किधर जाएंगे? क्या आपको लगता है, क्योंकि AIM पर लोग तो ऐसे ही असदुद्दीन अवैसी को लेकर लोग जुड़ाव रखते हैं आमतौर पे, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे नेता नजर आने लगे हैं सामने से, उनका गिनती जो है, इसको कितना चैलेंज है, उनका एक लाइन में जवाब आप बताइए। उनका गिनती जो है बरसाती मेंढक के तरह है। 5 साल में वो आएंगे, यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के मुसलमानों को बेच करके राज्यसभा या
एमएलसी आदमी बन जाता है और आपको पता नहीं चलता। ऐसे लोगों को रांची समेत पूरे झारखंड के लोग पहचान गए हैं और उनका दाल इस बार यहां नहीं गलने वाला है। मैं रांची समेत झारखंड के मुसलमानों से नम्र निवेदन के साथ और गुजारिश के साथ कहूंगा कि इनके बहकावे में नहीं आइए। यहां का खतियानी जो होगा, यहां का जो पैदावार होगा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी से भी वो मुखालफत करने के लिए यहाँ का लीडर, यहाँ का आवाम, यहाँ का पब्लिक काफी है। हमको बिहार के लोगों को क्यादत करने की जरूरत नहीं है। और वैसे लोग जो मुसलमान के भेष पर मतलब भेड़िया बन के बैठे हुए हैं और जो हम लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, इनसे भी लोग सावधान हो गए हैं। आप आंसू ज्वाइन किए हुए हैं, जो वहां पार्लियामेंट में जाकर के भी फिर समर्थन कर रहा, और फिर आप किसी संगठन से लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हम मुसलमानों की एकता, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, भागीदारी, हिस्सेदारी। अरे बेवकूफ कब तक बनाओगे मुसलमानों का? झारखंड के भी हैं, सिर्फ बिहार से क्यों? हाँ, झारखंड, बिहार से क्या, झारखंड के भी लोग ऐसे हैं। झारखंड में उनको भी पहचान लिया गया है और उनका भी पर्दाफाश बहुत जल्द किया जाएगा। अभी तो सिर्फ बिना नाम लिए बोला जा रहा है। कल तक के अगर ये लोग सुधरेंगे नहीं तो इनको भी बेनकाब किया जाएगा। ऐसा नहीं। इस पूरी बातचीत के गवाह है शाहिद भाई। शाहिद का मतलब भी होता है गवाह होना, और गवाही ये है, और हम लोग भी मौजूद है यहाँ पर, वो ये है कि बिल्कुल हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। और इसके लिए मजलिस ने बिल्कुल चुनावी मजलिस सजा ली है और इनके साथ आने जा रही है जयराम टाइगर की पार्टी भी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके सामने ये उजागर अभी फिलहाल हुई है। मजलिस के युवा दमदार लीडर मोहम्मद शाहिद अय्यूबी ने इसे उजागर किया, एक्सपोज किया कहा जाए दोस्तों, कि ये सरकार अब गई। और साथ में इनके निशाने पर वो लोग भी हैं जो अचानक चले आए हैं, जो कि भाजपा के सहयोगी भी हैं, जैसे कि आज उनके भी लीडर अब संख्या की अब बात कर रहे हैं बड़ा खुलकर, जैसे कि जदयू उनके लीडर मौलाना रसूल बलियावी आए थे, गुलाम रसूल बलियावी साहब आए थे अभी रांची। उसके बाद शमीम अली जो है आजकल एस अली, वो आजसू में शामिल है, वो भी उस बैठक में शामिल थे। और तो उन्होंने बड़ा स्यापा किया, बड़ा आंसू आए मुसलमानों के लिए, बड़ा चिंता की लोगों ने। लेकिन शाहिद भाई का सवाल बिल्कुल मौजूद है कि जब आपको इतनी चिंता उनकी है तो तब आप उनके साथ क्यों हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं? सीधी सी बात है, यानी कि भाजपा की मदद कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, अब हम लोग को इजाजत दीजिए। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ ठीक है, जय हिंद जय भारत। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।